साहेब ने हिंदू कोड बिल के जरिए हम लोगों को तमाम अधिकार दे दिए। बाबा साहेब ने अमेरिका में कसम उठाई थी 1913 में, जब वो पहली बार पढ़ने गए थे। उन्होंने देखा यहाँ की महिलाएं तो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, यहाँ की महिलाएं तो पूरी आजादी से जी रही हैं, तो फिर मेरे भारत की महिलाओं को क्यों गुलाम बनाया हुआ है। आज मैं इस अमेरिका की धरती से एक कसम उठाकर जा रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भारत की महिलाओं को आजादी दिलाकर रहूंगा। और वो उन्होंने दिलाई कि नहीं, बताइए। आज आप अच्छे कपड़े पहनकर बैठी हैं, आज आप पढ़ रही हैं, आज आप IAS है, डॉक्टर है, PCS है, बिजनेसमैन है। किसकी बदौलत? क्या किसी देवी देवता की बदौलत? नहीं, ये बाबा साहेब की बदौलत है, उनके संविधान की बदौलत है, उनके हिंदू कोड बिल की बदौलत है कि आज हम मंच पर खड़े होकर भी चिंगाड़ने। बाबा साहेब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षित करो, पहले शिक्षित बनो और उसके बाद शिक्षित करो। तो हम सबके दिल में यही दर्द है कि हमारे समाज के लोग भी शिक्षित होकर समाज को शिक्षित करें। क्योंकि बाबा साहेब ने एक बार की घटना मैं आपको बताती हूँ। ये घटना जो है 25 जनवरी 1950 की है। 25 जनवरी 1950 की घटना है, जब बाबा साहेब अपने 26 अलीपुर रोड पे वायलिन बजा रहे थे। बहुत खुश थे, बहुत खुश। उनके PA नानक चंद रत्तू ने पूछा कि बाबा साहेब आज ऐसा क्या हो गया जो आप इतने खुश हैं? आप इतने, पहले तो उन्होंने वो नजारा देखा, क्योंकि बाबा साहेब को हंसते मुस्कुराते कम देखना पड़ता था, क्योंकि वो हमेशा लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे, हमेशा बिजी रहते थे। लेकिन बाबा साहेब जब हंसे तो नानक चंद रत्तू ने पूछ ही लिया, और तब बाबा साहेब ने कहा कि नाना, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि कल से मेरा संविधान लागू होने वाला है। नानक ने पूछा कि बाबा साहेब ऐसा आपने क्या लिख दिया संविधान में जो आप इतने खुश हैं? क्या आपने बहुजनों के लिए कुछ अलग से अधिकार दे दिए उसमें? बाबा साहेब ने कहा कि नाना, कल से मेरा जो ये भारत है, ये एक, यहाँ पर कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं, और अब राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि संविधान से, लोकतंत्र से। इसलिए बाबा साहेब ने हमको वो लोकतंत्र अधिकार देकर, वोट का अधिकार देकर, हमको किसी की गुलामी करने के लिए वोट का अधिकार नहीं दिया, या हमको बिकने के लिए वोट का अधिकार नहीं दिया, हमको शासक बनने के लिए दिया है। और जिसका शासन होता है उसी का राज होता है, उसी की बात मानते हैं। अदरवाइज आज जिन लोगों की सरकार है, हमने तो अपनी, जब बहन जी की सरकार आई तो आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल गया। हम जो नवाबों की धरती कही जाती थी वो बहुजनों की धरती कहलाने लगी उत्तर प्रदेश। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपनी वोट का सही इस्तेमाल ना किया और मनुवादियों को शासन में ला दिया। तो हमको वही शासन खत्म करना है, क्योंकि अगर हमने वो शासन खत्म नहीं किया तो हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है, आपने देखा होगा कि बच्चों की एजुकेशन छीनी जा रही है, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। तो ये सारे अधिकार अगर हमको वापस चाहिए तो हमको अपनी सरकार बनानी होगी, तभी इस देश की परिस्थिति में चेंज आएगा। तभी हम इस देश को, वो कहते हैं ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तभी निभा पाएंगे। नहीं तो ये मनुवादी हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे तमाम महापुरुषों ने, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे बाबा साहेब हो, तथागत बुद्ध हो, सबका कारवा विफल हो जाएगा अगर हमने अपने बहुजन समाज को एक नहीं किया। क्योंकि ये मुट्ठी है, मतलब ये हाथ है। अगर ये हाथ खुला रहेगा तो कोई भी इसकी उंगली को तोड़ सकता है, लेकिन
लेकिन अगर ये मुट्ठी बंद हो जाएगी तो क्या इसको किसी को तोड़ सकता है? इसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो हमको एकजुट होना है, बहुजन समाज को एकजुट होकर हमको इस देश में अपना शासन लेकर आना है, जो हमारे महापुरुषों ने हमको अधिकार दिया। खासकर महिलाओं से एक बात और कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगी कि आप जिस स्टेज पर हो, मतलब जिस स्थिति में हो, वो केवल और केवल बाबा साहेब की बदौलत हो। और अगर आपने बाबा साहेब को भुला दिया, क्योंकि कहते हैं देवताओं के देवता बाबा साहेब, देवता का मतलब होता है देने वाला। क्या होता है देवता का मतलब? देने वाला। और हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो देवता वो जो लेते हैं, देवता वो जो लेते हैं और देवता वो जो देते हैं। तो बाबा साहेब ने तो हमको तमाम अधिकार दे दिए, हमको संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया, हमको तलाक लेने का अधिकार दे दिया, हमको पढ़ने का अधिकार दे दिया। आज हम बड़े से बड़े ऑफिस में जॉब कर सकते हैं, सार्वजनिक सड़कों पर चल सकते हैं। आज हमारे पति, ऐसा प्रावधान कर दिया बाबा साहेब ने कि हमारे पति को मजबूरन हमारे नाम पर क्या करनी पड़ रही है? संपत्ति, ताकि वो कुछ परसेंट अपना बचा सके। तो ये भी प्रावधान बाबा साहेब ने किया। लेकिन आज भी हमारी बहनें काल्पनिक देवी देवताओं में उलझी हुई हैं, उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप